स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम प्लस टू अकाउंटेंसी का फिफ्थ जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फोर्थ पार्ट बेटा लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख के चलेंगे। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते रहिए। डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन भी शो होगा और साथ साथ हम उसको आंसर को भी लेकर चलेंगे। तो बेटा देखिए, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें साफ साफ कह रखा है ए और बी दो पार्टनर्स है बेटा। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3/6 एंड 2/6। ठीक है, और वो कह रहे हैं एंड ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, रिज़र्व में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने बेटा 1/6 शेयर। ठीक है, तो आगे चलिए, आपको लायबिलिटीज़ दे रखी है, एसेट्स की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमें लायबिलिटी और एसेट्स में देखना, लायबिलिटी साइड देखना है, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑलवेज आपको लायबिलिटी साइड शो होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमें क्या क्या दे रखे हैं बेटा। हमें दो चीज़ दे रखे हैं, एक तो दे रखा है रिजर्व फंड, ठीक है, इसको जनरल रिजर्व भी बोल देते हैं हम। और हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है। दोनों कितने दे रखे हैं बेटा, ये दे रखा है 12,000 और ये दे रखा है बेटा 24,000। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बेटा सभी पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं और ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। मैं पहले बता चुका, तुम्हारे पास यहाँ पार्टनर दो है, ए और बी। तो एंट्री क्या कर देंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो अभी ए और बी का रेशो कितना है बेटा, हमारे पास 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। तो कहने का मतलब क्या है, अब रिजर्व फंड कितना है हमारे पास 12,000 और 24,000 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। इसको बेटा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, 12,000 प्लस 24,000। बेटे इन दोनों का टोटल कितना आ गया 36,000। 36,000 को हमने 3:2 में दे दिया, यानी कि 36,000 इंटू 3/5 एंड 36,000 इंटू 2/5। एक एंट्री हमारी हो चुकी है। तो चलिए अभी वो हमें अब एसेट साइड आ जाना है। एसेट साइड हमें कोई बेटा एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है नहीं दे रखा, लेकिन बेटा एसेट साइड हमें गुडविल दे रखी है। गुडविल दे रखी है। गुडविल की, इस गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा, इस गुडविल का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है तो समझ लेना गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर। गुडविल सभी पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में बांट दी जाती है। इसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑलरेडी अपीयर की गुडविल की बेटा यही एंट्री होती है। इसको भी हमें पुराने रेशो में बांट देना है 3:2। तो बेटा टोटल कितनी है 15,000 है। 15,000 को हम 3:2 में बांटेंगे तो हमारे पास जो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9,000 और 6,000। उसी तरीके से बांट देना जिस तरीके से हमने ये 3:2 में ये बांटी है। तो हमारे पास दो एंट्रीज हो गई है। अब हमें एडजस्टमेंट पर आ जाना है। एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट में बेटा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसमें साफ साफ कह रहा है कि बी रिटायर हो गया ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। बी रिटायर हो गया। तो देखिए बी रिटायर जब हो गया, बी रिटायर कब हुआ बेटा, बी रिटायर हो गया हमारे पास 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 को। तो देखो हमारे अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है।
तो उसने क्या कहा है कि जो वो उसकी डेथ हो गई। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है गुडविल की जो वैल्यू है बेटा 50,000 है। गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है बेटा पूरे फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल कितने रुपए की है बेटा? ₹50,000 की है। अब इसमें से बेटा बी का हिस्सा हमें निकालना है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स होता है उसका हिस्सा निकालते हैं। तो बी का शेयर निकाल लीजिए यहाँ पर। बी शेयर कितना जाएगा? 50,000। बी का शेयर कितना बेटा? 2/3:2 है ना इनका। अब ए और बी का रेशो कितना है? 3:2, जिसमें ए का ये और बी का ये है, तो 2/5 कितना आ जाएगा बेटा? बी का शेयर 20,000। ठीक है। एंट्री क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूइंग, देखो रिटायरमेंट के समय गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉन्टिन्यू में कौन है बेटा? ए है ना, यहाँ लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू रिटायर कौन हो रहा है? बी हो रहा है, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितने से बेटा? वही अमाउंट है जो हमारा है 20,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये 20,000, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है, अब वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज इंक्रीज बाय ₹3,000 एंड बट प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। बेटा अब इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन पे देखते हैं इसको कि इसने क्या कह रखा है कि गुडविल। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो वो ये कह रहा है कि किस तरीके से हमें इसको अब ट्रांजैक्शन को करना है। सबसे पहले उसने कहा बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। देखो पेटेंट्स हमारी क्या होती है बेटा? एसेट साइड में देखो पेटेंट्स दे रखे हैं, 3,000 से बढ़ गई है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो बेटा हमें प्रॉफिट हो गया तो हम किस साइड दिखा देंगे इसको? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय पेटेंट्स। बाय पेटेंट्स ₹3,000। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जो आता है वो कह रहा है बट प्लांट वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000। बेटा इसका मतलब क्या है? प्लांट वॉज ओवर वैल्यूड, प्लांट 15,000 रुपये से ज़्यादा दिखा रखा था। प्लांट 15,000 से ज़्यादा दिखा रखा था, ज़्यादा दिखा रखा था तो वापस इसको कम कर देंगे तो हमारे लिए लॉस हो गया, डेबिट साइड दिखा देंगे। टू प्लांट ₹15,000। ये बेटा क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेप्टर। जो प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है डेप्टर पर 5% करना है। तो देखो एक बात सिंपल सी, एक बार समझ के देखना है इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि इसको करना कैसे है प्लांट को। तो देखिए अभी हमारे पास जो प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए आप एसेट साइड आपको दे रखा है प्रोविज़न ऑलरेडी कितने का बना हुआ है? 400 रुपये का प्रोविज़न बना रखा है, जबकि वो कह रहे हैं कि डेप्टर पर प्रोविज़न क्रिएट करना है 5%। डेप्टर कितने के हमारे पास बेटा? 20,000 के डेप्टर है, 5% के हिसाब से हमारे पास कितना बनेगा बेटा? 1,000 का बनेगा। ठीक है, वो कह रहा है हमने जो प्रोविज़न बना रखा था वो 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये हमारे डूब रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा हमारे 1,000 रुपये डूब रहे। तो कितने ज़्यादा डूब रहे हैं? और 600 रुपये और ज़्यादा डूब रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ दिखा देंगे डेबिट साइड, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 600 रुपये से। ये बात बेटा क्लियर है? हमें डिफरेंस देख लेना है भाई, 400 रुपये का तो हमने बना ही रखा था ऑलरेडी, बाद में पता लगा कि जब 1,000 रुपये का प्रोविज़न बना कि बाद में पता लगा कि 1,000 रुपये डूब रहे हैं, तो 600 रुपये ज़्यादा डूब रहे हैं, 600 रुपये ज़्यादा डूब रहे तो डेबिट साइड दिखा दी हमने। नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेप्टर एंड क्रेडिटर्स एट 3%। मतलब 3% हमें देखो जो भी है, जो डेप्टर पर भी और क्रेडिटर पर भी 3% हमारा डिस्काउंट है। वो तो प्रोविज़न बनाया था, लेकिन अब डिस्काउंट है किस पर? डेप्टर पर भी 3% डिस्काउंट है और क्रेडिटर पर भी। तो डेप्टर देखो हमारे 20,000 में से 1,000 रुपये तो हम डूब गए। डेप्टर एक्चुअल में बचे कितने के? 19,000 के। 19,000 को 3% डिस्काउंट पर अब पे किया जाएगा, तो डिस्काउंट हो गया तो हमारे लिए लॉस हो गया तो यहाँ दिखा देंगे डेबिट साइड, टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर। कितना बेटा? 19,000 का 3%, तो बेटा कितना आ गया ये?
570। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अब वो कह रहा है क्रेडिटर पर भी डिस्काउंट। देखो क्रेडिटर पर डिस्काउंट पे अगर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, अब लायबिलिटी हम कम पे कर रहे हैं, 3% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी अब हमें कम पे करना पड़ेगा 3% से, 3% से कम पे करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो किस साइड दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कितने से बेटा, वही क्रेडिटर कितने के है, 10,000, 10,000 का 3% 300। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट है बेटा, आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹870। ठीक है, बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स होती है, प्रीपेड की जितनी भी चीज़ होती है हमारी सारी एसेट्स होती है। देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 800 रुपये से अब और हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एसेट्स बढ़ गई तो भाई देखो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स है, अब 870 से हमारी बढ़ रही है। अब आप कहोगे सर बढ़ कैसे रही, क्योंकि एसेट साइड हमें कोई प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से अमाउंट कुछ नहीं दे रखा। अब अगर हम बैलेंस शीट में डालेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएगी तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने से बेटा, 870। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट वर बी वैल्यूड एट ₹16,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 है। ठीक है, जो कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी, हाफ ले ली। देखिए अभी मार्केट में उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 16,000, और बुक वैल्यू हमें बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, 20,000। तो 4,000 से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो कम हो रही है। टू इन्वेस्टमेंट हमें लॉस हो गया, तो क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम होगी 4,000 से, तो हमें लॉस हो गया, 4,000 हमने डेबिट साइड दिखा दिया। और जब कोई पार्टनर ले लेता है तो बेटा उसकी एंट्री क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, यहाँ एंट्री कर रहा हूँ मैं आपकी, बीज किसने लिए, बी ने लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाफ ले ली बेटा उसने, हाफ ले ली इन्वेस्टमेंट, तो हाफ कितने की होगी बेटा, 8,000 की हो गई। ये हमने एक एंट्री कर दी। ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आता है, देयर इज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सटेंड टू ₹5,000। बेटा कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन हमारी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है 5,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस हो गया तो डेबिट साइड दिखा देंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। ये बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें कुछ नहीं दे रखा तो हमें इसको एडलेस कर लेना है, टोटल करके देखना एक बार। तो बेटा डेबिट साइड यानी खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। ठीक है, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, तो खर्चे कितने हैं, 25,170, 25,170, 25,170 में से ये चीज़ माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस आ गया बेटा, इसको माइनस करोगे तो 21,000 का हमारा लॉस आ जाएगा, जिसको ए और बी में बांट देना है हमें, किस रेशो में, 3:2 में। तो इसको 3:2 में बांटेंगे तो बेटा 12,600 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 8,400। ठीक है बेटा, ये 3:2 में इसको बांट देना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम किस तरीके से करना है। सबसे पहले बेटा आपका काम क्या होता है, देखो ये पार्टनर्स के बेस पर बनाया जाता है। पार्टनर्स के लिए सारे खर्चे डेबिट साइड और इनकम सारी क्रेडिट साइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखना होता है। देखो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड उसके कैपिटल का बैलेंस मेंशन होगा, ए और बी की 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका काम क्या है, अब जितनी भी आपने एंट्रीज़ किए उसका इफेक्ट लेते जाओ।
सबसे पहले जो एंट्री आपने की जहाँ पार्टनर्स का नाम आना चाहिए, तो पहली एंट्री में पार्टनर्स का नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम तो मेंशन करेंगे नहीं, बचा क्या, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, उसको बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर से बढ़ जाता है, प्रॉफिट होता है, तो यहाँ दिखा देंगे बाय रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। मैंने बेटा ये इकट्ठा दिखा दिया है, ध्यान रख लेना। तो कितना कितना, ए के अकाउंट में कितना आया और बी के अकाउंट में कितना है। ए के अकाउंट में 21,600 और बी में 14,400। ए के में 21,600 और बी के में 14,400। ठीक है, अब सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में क्या पार्टनर्स का नाम आ रहा है। सेकंड एंट्री में बेटा पार्टनर्स का नाम बिल्कुल आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं, बचा क्या, गुडविल। गुडविल क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ दिखा देंगे टू गुडविल। ठीक है, कितने कितने से, जितनी थी 9,000 एंड 6,000। देखो ए की 9,000, बी की 6,000। ए के में दिखा देंगे 9,000 और बी के में 6,000। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए थर्ड एंट्री देखते हैं, क्या पार्टनर्स का नाम कहीं आ रहा है। बिल्कुल थर्ड एंट्री में देखिए, यहाँ पे पार्टनर्स का जो हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की थी, पार्टनर्स के यहाँ पर नाम आ रहा है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर जब डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड दोनों जगह पार्टनर्स का नाम हो, तो उसका इफेक्ट दोनों साइड ही होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले डेबिट साइड छुपा लो, बचा क्या, पार्ट बीज कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ दिखा देंगे टू बीज कैपिटल। और बी का अमाउंट बेटा किसके में दिखा देंगे, बी का अमाउंट किसके में दिखा देंगे, ए के में दिखा देंगे 20,000 से, तो ए के में दिखा देंगे। ठीक है, बी के में डैश कर देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, अब जैसे ए को छुपाया था ऐसे बी को छुपा लीजिए। अब बी को छुपा लिया, ठीक है, अब बी को छुपा लिया तो ए क्या है हमारे पास, डेबिट है, एंट्री में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, और किसके अमाउंट में दिखा देंगे, बी के में दिखा देंगे बाय एज कैपिटल। ठीक है, बी के में दिखा देंगे कितना, 20,000। देखिए बेटा ये एंट्री कैसे होगी, जब भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जगह पार्टनर का नाम हो तो पार्टनर्स कैपिटल में दोनों जगह इफेक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, ए का अमाउंट बी में दिखा देंगे और बी का अमाउंट ए में दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री एक आती है हमारे पास। अभी देखिए एक ये प्रॉफिट लॉस, जो लॉस हुआ है हमारा 21,000 का, ये भी पार्टनर्स के लिए लॉस है, पार्टनर्स का नाम आ रहा है यहाँ पर ए बी। ठीक है, लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स डेबिट साइड दिखा देंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बेस पर बनाया जाता है, तो लॉस है, तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया, तो डेबिट साइड दिखा देंगे। डेबिट साइड क्या दिखा देंगे, टू रिवैल्यूएशन। किसका लॉस है बेटा, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। ठीक है, कितना कितना बेटा, 12,600 एंड 8,400। 12,600 ए में दिखा देंगे और 8,400 बी में दिखा देंगे। तो देखिए 12,600 8,400, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, एक एंट्री हमारे पास यहाँ पर भी आई थी, जो बी ने इन्वेस्टमेंट ले ली थी, टेक ओवर कर ली थी हाफ। ठीक है, देखो आपके सामने 5th पॉइंट दे रखा है एडजस्टमेंट में, उसने बी ने ले ली थी हाफ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं, बची क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंट्री में क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, बी में दिखा देंगे 8,000। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। अभी हमारे पास हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास लास्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले जो 6th पॉइंट के बाद है, कह रहा है बी वॉज पेड ऑफ इन फुल। देखो बी रिटायर हो गया और बी को फुल पे किया जा रहा है। अब कैसे पे कर रहे हैं वो देखते हैं। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। मतलब बी को पे ऑफ करने के लिए, मैंने पहले आपको एंट्री से बताया था, या तो हम चेक से पेमेंट करते हैं या फिर उसको कैश पेमेंट करते हैं। अगर हमारे पास ना तो कैश और ना चेक से पेमेंट करते हैं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं हम उसको बाय चेक बाय बैंक से हम उसको पे कर देंगे। तो पे कर देंगे तो इतना ध्यान रखना, उसको पे कितना किया जाएगा। सबसे पहले बी का अमाउंट देखते हैं बनता कितना है। ठीक है, तो बेटा इसका जो बी का जो टोटल है वो पहले आप कर लीजिए। बी का जो टोटल आएगा उसको किस हिसाब से पे करना है वो देखेंगे अब हम। ठीक है, जो बी का जो टोटल आया है वो आया 74,500
400, 74,400। अब वो कह रहा है उसको हमें बाय बैंक से पे करना है, पूरा कंप्लीट पे कर देना है, कंप्लीट पे कर देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, जितना हो सकता है हम कैश पे कर देंगे, बाकी बचा कुछ हम बैंक से पे कर देंगे। तो कैश हमारे पास देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड 5,000 का कैश है, तो जितना कैश उतना तो कैश से पे कर देंगे उसको। टू कैश अकाउंट, टू कैश, कैश से पे कर दो 5,000 पूरा का पूरा। अब बचा कितना, 74,400 में से बेटा बी का ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा 47,000। ठीक है, अगेन आई रिपीट, 74,400 में से इन तीनों को माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये आएगा 52,000। 52,000 में से 5,000 का तो हमारे पास कैश अवेलेबल है, कैश पे कर देंगे उसको। बाकी बचा कितना बेटा 47,000, वो बैंक से पे कर देंगे। ये तो हमारे पास कैश है ही है, और बाकी हम 47,000 से हम बैंक से पे कर देंगे। तो यानी कि कैश हमारे पास अब क्या रह गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कैश हमारे पास बिल्कुल नहीं है अब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे इसका ए का टोटल कीजिए, सो आ जाएगा 1,01,600। 1,01,600 में से बेटा इसको माइनस कर दोगे तो इसका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इसका बैलेंस कैरी डाउन कर देना, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया तो बी का तो बैलेंस कैरी डाउन कर नहीं सकते। माइनस करोगे इन तीनों को तो ये आ जाएगा बेटा 60,000। 1,01,600 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 60,000। तो बेटा ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट, लास्ट आती है बेटा बैलेंस शीट। तो बेटा हमारे पास ये बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट में किस तरीके से हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप एसेट साइड को उठा लीजिए। एसेट साइड को, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप एसेट साइड को उठा लीजिए। तो गुडविल सबसे पहले आता है बेटा। गुडविल तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, गुडविल का अब कुछ मैटर नहीं है, दे चुके हम। बात करते हैं प्लांट की। बिल्कुल प्लांट लिखेंगे बेटा। प्लांट हमारे पास बेटा कितने का था, सॉरी प्लांट हमारे पास कितने का है बेटा, 90,000 का है, जिसमें से आपको मैंने बताया था 15,000 के प्लांट की वैल्यू बढ़ाकर दिखाई हुई थी, तो हमने वापस घटा दी थी, रिवैल्यूएशन में घटा दी थी। तो हमारे पास अब प्लांट कितने का बच गया, 75,000 का। ये देखो 90,000 का प्लांट है, उसमें से 15,000 की वैल्यू बढ़ाकर दिखाई हुई थी, हमने वापस घटा दी थी, तो हमारे पास 75,000 का प्लांट बच गया। पेटेंट्स, पेटेंट्स पर आ जाइए। क्या एडजस्टमेंट में पेटेंट्स पर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो पेटेंट्स बेटा एज इट इज़ लिख दीजिए आप 7,400 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा स्टॉक। क्या स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ा था एडजस्टमेंट में, स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो स्टॉक बेटा एज इट इज़ दिखा देंगे 30,000 का। उसके बाद बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की बेटा, 20,000 की इन्वेस्टमेंट है। 20,000 में से बेटा 8,000 की तो पार्टनर्स ने ले ली थी, बी ने ले ली थी 8,000 की, तो बची कितने की हमारे पास, सॉरी 16,000 की इन्वेस्टमेंट। 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से 16,000 इसकी वैल्यू बची थी, मार्केट वैल्यू। 16,000 में से 8,000 की उसने ले ली थी, हमारे पास कितने की बची, 8,000 की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू 16,000 हो गई थी ना, 4,000 से कम हो गई थी उसकी वैल्यू, हमने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट आता है बेटा डेब्टर। डेब्टर्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है बेटा, हमारे पास 20,000 के डेब्टर थे, जिसमें से हमने 1,000 का प्रोविज़न क्रिएट कर लिया था और एक 570 हमने डिस्काउंट पे पे किया था। ठीक है, 570 डिस्काउंट पे किया था, तो हमारे पास एक्चुअल में जो बचे हैं 18,430, ये हमारे पास बचे हैं। और एक चीज़ जो हमारे पास आया था बेटा, जो हमारे पास जो है कौन सा पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था, प्रीपेड इंश्योरेंस की। हमारी एसेट्स बढ़ी थी प्रीपेड इंश्योरेंस से, तो एसेट साइड दिखा देंगे इंश्योरेंस की 870 की। तो ये बेटा आपकी एसेट साइड हो गई। अभी लायबिलिटी साइड आ जाइए आप। हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, तो एज इट इज़ लिख दिया हमने 18,000। उसके बाद बेटा रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं, अब नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बेटा हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी कितने से, देखिए जो 6th पॉइंट है
देयर इज़ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सटेंड टू ₹5,000। लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर्स की बढ़ गई थी, जबकि देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, सॉरी ये तो वर्कमैन कंपनसेशन का था, सॉरी बेटा, क्रेडिटर्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं है, तो बेटा एज इट इज़ लिख देंगे 10,000 का। लेकिन हमारा उस पर डिस्काउंट भी था, हमने डिस्काउंट पे किए तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई थी, 300 रुपये का डिस्काउंट था हमारा, यहाँ 10,000 माइनस 300 डिस्काउंट पे था बेटा ये, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 9,700, ठीक है, ये इफेक्ट था, 300 रुपये से हमारी लायबिलिटी कम हो गई थी। अब यहाँ पर एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 का था, वो भी हमारी लायबिलिटी है, जो बेटा लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट। और हमने बी को लोन के ज़रिए पेमेंट की थी, बैंक से पेमेंट की है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक लोन, कितने का बेटा, 47,000 का, जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकला था ना, जो आपका ये क्वेश्चन आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो उसको हमने बैंक से पेमेंट की थी 47,000 की, ये हमने लोन हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसकी जगह बेटा किसकी जगह लिखा था ये, उसकी जगह हमने प्लांट और स्टॉक की सिक्योरिटी रखवाई थी। चलिए, और हमें अभी जो कैपिटल लिखेंगे अब ए, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, बी की तो कोई कैपिटल लिखेंगे नहीं, ए की लिखेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आया बेटा 60,000 का, ठीक है, वो लिख देंगे 60,000। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आया ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये 60,000 का वो हमने लिख दिया। बी तो रिटायर हो गया, बी का तो अब लिखेंगे नहीं बैलेंस शीट में, तो बेटा इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल हमारा इक्वल आ गया, तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टोटल करेंगे इसका तो ये आ जाएगा बेटा 1,39,700, इसका भी आ जाएगा 1,39,700। ये बात समझ में आ गई आपको? तो बेटा ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है लास्ट जो बैलेंस शीट आती है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा आज के हमारे ये कंसेप्ट था और आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और समझते रहिए। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, हम आपका बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।